नारद जी तपस्या कर रहे हैं और इधर इंद्र आदि आ जाते हैं और ये विचार करते हैं कि कहीं यह तपस्या से हमारा लोक ना ले ले। तो इंद्र ने कामदेव को प्रेरित किया, कामदेव जाओ और नारद जी की तपस्या भंग करो। कामदेव पहुंचा, कामदेव ने अपने बाण छोड़ने प्रारंभ किए, लेकिन कामदेव के एक भी बाण नारद का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अब नारद जी जब उन बाणों से ग्रसित ना हुए तो इंद्र बड़ा चिंतित हुआ और नारद जी को यह ज्ञान प्राप्त हो गया कि देवता लोग मुझे मेरी तपस्या से पतित करना चाहते हैं, मेरी तपस्या नष्ट करना चाहते हैं। और जब काम पर विजय पा गए तो नारद जी अपने आप को धन्य मानने लगे कि देखो मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। और यही विचार करके नारद जी की तपस्या जब पूर्ण हुई, भगवान का साक्षात दर्शन हो गया, तो भगवान शिव के लोक पहुंचे। जय जय कैलाशपति जय हो शिव शंकर, जय जय। पहुंचे कैलाशपति भगवान भूत भावन भोलेनाथ के पास। बोले भोले बाबा, बोले आओ आओ देवर्षि नारद आओ, कैसे हो? बोले बहुत अच्छा हूं, बड़ी आपकी कृपा है भगवान। बोले कैसे आगमन हुआ? बोले कुछ नहीं, तपस्या कर रहा था और आपके आशीर्वाद से मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। बोले अच्छा। नारद को अहंकार हो गया। अहंकार किसके जीवन में नहीं होता है? हमारे आपके जीवन में नित्य अहंकार से हम ग्रसित हैं। हमारी पत्नी, हमारा बच्चा, हमारा बेटा इतना कमाता, हमारा व्यापार इतना चलता है, हम इतने बीघे जमीन के मालिक हैं, इतना एकड़ संपत्ति हमारे पास। यह अहंकार हमको होता है। हम बड़े ज्ञानवान हैं, हम में बड़ा ज्ञान है, अरे हम बड़े भक्त हैं, हम रोज भगवान के दर्शन करने जाते हैं। अहंकार तो आ ही जाता है और अहंकार जिसके अंदर आ गया उसने बुद्धि का विनाश कर दिया। नारद जैसे को अहंकार से ग्रसित जब भगवान शिव ने देखा, और एक बात और बताऊं, आपसे और हमसे भगवान इतना प्रेम करते हैं कि जब हम किसी चीज का अहंकार करते हैं तो भगवान जल्दी से जल्दी उसका निवारण करा देते हैं। कुछ ही दिन में हमारा अहंकार अपने आप टूट जाता है। हम जिस बच्चे पर यह अहंकार करते हैं कि वो हमारे जीवन में हमें बहुत सुख देगा, उसी बच्चे के द्वारा कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अहंकार हमारा टूट जाता है। कभी हमारे खेत बाड़ी आदि का जब अहंकार हो जाता है कि अरे हमारे पास बड़ी संपत्ति है, बहुत खेत है, तो कहीं ना कहीं किसी कारण से उसमें ऐसा कुछ रोड़ा हो जाएगा, कुछ ऐसा व्यतिक्रम हो जाएगा कि उस खेत की जो खेती है वही नष्ट हो जाती है। वो अहंकार आपका नष्ट हो जाता है। आपको बल का अहंकार है, कोई रोग ऐसा हो जाता है कि आपका वो अहंकार नष्ट हो जाता है। रूपवान का अहंकार है, मैं बहुत सुंदर हूं, कुछ दिन में चमड़ा सिकुड़कर किसी न किसी तरह से शरीर का गल जाता है और फिर अहंकार जाता है, अरे अरे मैं फालतू में ये सोचता था कि मैं बहुत सुंदर हूं। अहंकार तो भैया बहुत बुरा है, होता ही है। ज्ञान का, मान का, दान का, हर एक चीज का अहंकार कहीं ना कहीं से अंकुरित हो ही जाता है। और जिसमें अहंकार नहीं है, सत्य पूछो तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, उस पर भगवान की बड़ी कृपा है। अहंकार नारद को हो गया और जो भक्त है भगवान उसका अहंकार न तोड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। नारद जी अहंकार से ग्रसित पहुंचे। हाँ भोलेनाथ, अरे आओ आओ नारद। नारद जी ने अपनी प्रशंसा करना प्रारंभ किया। अरे भगवान भोलेनाथ, मैंने अपने आप अपनी तपस्या से कामदेव को बिल्कुल पिछाड़ दिया, काम से ग्रसित नहीं हुआ। कामदेव ने मुझ पर बड़े बाण चलाए, लेकिन मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव ना हुआ। शिव जी समझ गए कि इसके अंदर अहंकार आ गया। शिव जी ने कहा, देखो नारद, तुम मेरे अपने हो, एक काम करना, मुझसे तो ये कह दिया कि तुम बहुत वीर हो गए हो, तपस्वी हो गए हो, कामदेव को तुमने जीत लिया,
लेकिन देखो विष्णु से जाकर मत कहना। अच्छा, हमको जो मना करे वही काम हम करते हैं। हमने कल भी बताया ना कि हमको जब कोई ये कहे कि भाई ये चीज मत खोल कर देखना, इसमें क्या रखा है, और खासकर ये पति देव और पत्नी के बीच में जरूर होता है। अगर पुरुष भाई लोग कोई झोला में सामान लेकर गए और वो ये सोच के रख दिए कि भाई कल इसको किसी को देना है या कल के लिए कोई प्रयोग होगा, और कह दिए देखो इसको हाथ मत लगाना, रख दो अलमारी में, बस हाथ ना लगाना, हाथ ना लगा, वो आगे वाला ना नहीं है। एक बार एक जो है मातृ शक्ति एक जो है स्त्री थी, उसका नाम था कलहा। तो घर में बड़ा कलह करती थी। यहाँ की माताएं तो बहुत अच्छी है ना माताओं, क्योंकि कलह करती होती तो सत्संग में ना आती। अभी कोई सास से लड़ रहा होता, कोई बहू से लड़ रहा होता, कोई पति से लड़ रहा होता, बच्चों से ही लड़ रही होती। तो इस सत्संग में जो आया है, इसका अर्थ यह है कि वो कलह प्रेमी नहीं है, वो सत्संग का प्रेमी है। और अगर कलह प्रेमी हो तो भगवान करे इस सत्संग के बाद तुम्हारे कलह तुम्हारे जीवन से चले जाए, तुम में क्लेश खत्म हो जाए, है ना, तब आनंद आएगा। अब माताएं सोच रहे हैं हम ताली बजाएं तो बजाएं कैसे, क्योंकि जाने वाला तो है नहीं। कलह तो जाएगा नहीं, जाएगा एक दिन। जब जीवन में जब अपने आप ये समझ आएगी कि हमारे क्लेश, हमारे परिवार के दुख सिर्फ इस कारण से हैं क्योंकि हम में कुछ कमियां हैं। कोई पुरुष ये सोच ले कि हम में बहुत सारी कमियां हैं, तो देखो उसके परिवार में वो सब सुख मिल जाएगा। कई बार हमारा पूरा जीवन बीत जाता है और हम माता पिता के साथ रह करके भी उनकी सेवा नहीं कर पाते। जो माता पिता को नहीं मानता ना, वो रावण होता है। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधु सन करवा वही सेवा। रावण के यहाँ क्या होता है कि वो माता पिता को नहीं मानते और साधुओं को पकड़ पकड़ के अपनी सेवा कराते हैं। लेकिन जो राम जी के हैं, जो राम जी के यहाँ के हैं, वो क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मातु पिता गुरु ना वही माथा। जो राम जी के हैं, जो राम जी को मानते हैं, जो राम जी की मर्यादा को अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, वो भगवान राम की तरह अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो हमें तो ये विचार करना चाहिए कि एक परिवार में ही एक माँ से जन्मे दो बालक क्यों जीवन भर एकजुट होकर नहीं रह पाते? कुछ ना कुछ तो कमी, कुछ ना कुछ त्रुटि तो हम में है, क्योंकि हमारी माँ ने हमको जन्म दिया, संस्कार दिए, वही संस्कार उस बालक को, वही संस्कार उस बालक को, फिर भी भिन्नता क्यों हो गई? इस पर जब विचार करोगे तो ये लगेगा कि हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। एक छोटा सा जीवन है, 100 वर्ष का जीवन तो अब रह ही नहीं गया, 60, 70, 80 वर्ष का जीवन, उसमें भी 30 वर्ष का जीवन सिर्फ निद्रा में जाता है, सिर्फ सो करके जाता है। बचा 35-40 वर्ष का जीवन। 35-40 वर्ष के जीवन में भी कुछ जीवन आपके नित्य कर्म में चले जाते हैं, शौच इत्यादि, स्नान आदि क्रिया में, फिर वस्त्र आदि प्रक्षालन में। कुल मिला के आपके जीवन के 10-15 वर्ष ऐसे हैं जो आप जीते हो, और वो भी आप कलह करके, क्लेश करके रहो, तो फिर बताओ इस जीवन का क्या लाभ है? अरे मनुष्य हो, धर्मस्य हीना पशु भी समाना। अगर आप धर्म से हीन हैं, अगर आप में धर्म नहीं है, तो आप पशु के तुल्य हैं, क्योंकि पशुओं में धर्म नहीं होता। जिसमें धर्म है वो मनुष्य है। मनुष्य बन जाइए, देवता तो बहुत दूर है, संत ऋषि महात्मा मुनि बनना तो बहुत दूर है, कम से कम मनुष्य बनकर के तो जीवन बिता लो। इसलिए धर्म युक्त हो जाओ। धर्म विमुक्त होकर, धर्म विरुद्ध होकर के जीवन बनाने वाले को परमात्मा नहीं मिलता है।
तो एक पत्नी का नाम कलहा, और वो नित्य कलह करती रहती। तो पति उसका बड़ा चिंतित, तो उसने थक हार कर अपने मित्र से ये बात कही, भाई मेरी पत्नी बड़ा मुझको दुखी करती है। बोले क्यों? बोले जो मैं कहूंगा वो उसका उल्टा ही करती है। अगर मैं कहूंगा नमक ले आओ तो चीनी ले आएगी, मैं कहूंगा खीर बनाओ तो दाल बना देगी, मैं कहूंगा ये काम मत करो तो वही काम करेगी। तो जो मित्र होते हैं थोड़ा बहुत अपने मित्रों को सोचते हैं कि इनके घर में दुख ना रहे, कष्ट ना रहे। अब उनके घर में रहे वो रहे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मित्र दूसरे मित्र को तो बढ़िया समझा ले जाता है, लेकिन जब अपने घर जाता है तो सारी समझ राधे राधे हो जाती है। जैसे एक पंडित जी थे, तो बढ़िया भगवान की कथा करते खूब, जब जहां जाते तो खूब उनके यजमान लोग सेवा करते, माल पुआ रबड़ी आदि खूब खिलाते। और जब पति देव घर आते तो पत्नी, अरे पंडित जी कितना लाए हो? तो पंडित जी बेचारे ये लाए हैं। अच्छा, लाओ इधर लाओ, क्या क्या खाए हो आज? रबड़ी खाई, ये खाया, अकेले अकेले खा लेते। तो पंडित जी कहे, भैया मेरी पत्नी देवी, अरे मैं कथा बोलता हूं, कभी तुम भी ये सोचा करो कि मैं मतलब बहुत पूजनीय हूं, सम्मानीय हूं। तो पत्नी ने कहा, सुनो पंडित जी, चौकी के बाद चौका में नहीं। चौकी पे जब बैठते हो वो बात वहीं रखना, घर में आने पर पंडिताई भूल जाया करो। तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी, बस इतना ही ध्यान रखा करो। तो यहाँ जो मैं कहूं वैसे ही रहा करो, सारा ज्ञान बस वहीं तक रहे। वैसे ये लोग तो ठीक हैं, हमारे पंडित जी आचार्य लोग, इनके सब बढ़िया हैं घर वाले। वो तो हम उनको कह रहे हैं जो यहाँ पंडित जी नहीं आए हैं। तो कलहा ने कहा, उसके मित्र ने समझा दिया कि देखो एक काम करो, जब वो उल्टा ही करती है तो तुम उल्टा बोलना शुरू करो। तुम घर जाना तो कह देना मुझे पानी पीना ही नहीं है, तो पानी लेकर आएगी। तुम बोलना आज मुझे रबड़ी नहीं खानी है, तो रबड़ी बनाएगी। मित्र को समझ में आ गया कि यार बात हो सकती है, ऐसी सेटिंग हो जाए, कुछ काम बन जाए। पहुंचा घर, पहला प्रयोग, देखो मेरे लिए आज चाय मत बनाना, मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। अरे कैसे नहीं पियोगे तुम चाय? तुरंत गई, खटाखट फट 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 चाय बनाई, ले आई, चाय पियो। चाय कैसे नहीं पियोगे? बोला यार काम तो किया, मंत्र काम तो कर दिया, अब भैया बढ़िया चाय वाय पी। अच्छा सुनो, देखो भोजन मत बनाना, और एक सब्जी, दो सब्जी, तीन सब्जी मत बनाना, बस मुझे खाना ही नहीं है। अरे कैसे नहीं खाओगे तुम? एक की जगह तीन सब्जी बनेगी, बढ़िया सब्जी बनेगी। नहीं देखो बेकार बनाना, अगर बना रही हो तो बेकार। नहीं आज तो बहुत बढ़िया बनाऊंगी। उसने कहा यार बात तो बिल्कुल बढ़िया आनंद की हो गई, जो बोलो उसका उल्टा, ये तो समझदार हो गई है। अब उसने कहा अच्छा देखो, कुछ दिन बाद जो है हमारे पिता का श्राद्ध है, लेकिन हम श्राद्ध पूजेंगे नहीं, श्राद्ध नहीं मनाएंगे। ऐसे कैसे नहीं मनाओगे? तुम्हारा बाप बताओ तुम्हें पैदा किया, तुम उसका श्राद्ध नहीं करोगे? बोले अच्छा श्राद्ध तुम्हारी इच्छा है तो कर लेना, लेकिन हम किसी पंडित को नहीं बुलाएंगे, ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे। अरे बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करोगे? ब्राह्मण तो बुलाना ही पड़ेगा। कहा यार ये तो एकदम सही चल रहा है मामला। और जब से पिता मरा था तब से आज तक आधा जीवन बीत गया उस पति का, उसने अपने बाप का श्राद्ध नहीं किया इस पत्नी के कारण। और आज जब उल्टा किया तो सब काम बढ़िया बन रहा है। बोले एक काम करो, बोले अच्छा सुनो, तुम करना चाहती हो श्राद्ध कर दो, तुम करना चाहती हो ब्राह्मण बुलाना चाहती हो बुला, लेकिन देखो एक आध दो ब्राह्मण बुलाना, 8-10 ब्राह्मण मत बुला लेना। बोली अरे ऐसी कैसे, तो इतने दिन में हम श्राद्ध कर रहे हैं पिता का, और ऊपर से हम 1-2 ब्राह्मण बुलाएं, कम से कम 11 ब्राह्मण आएंगे। बोला यार काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अब उसके बाद दूसरे दिन श्राद्ध का समय हुआ,
बढ़िया पकवान, एक से एक सुंदर सुंदर बढ़िया दिव्य पदार्थ के भोजन बने, थालियां लगी, ब्राह्मणों का पूजन हुआ। उसके बाद भैया पिंडदान आदि हुआ और श्राद्ध के कर्म हो करके और फिर ब्राह्मण का भोजन हुआ। ब्राह्मणों ने भोजन किया, दक्षिणा आदि दी गई और फिर उन्होंने कहा ब्राह्मणों ने कि देखो ये जो श्राद्ध में पिंड आदि जो हमने बनाए हैं, इसको जाकर किसी पवित्र नदी में विसर्जन कर देना, डाल देना। उसने कहा ठीक है। अब वो इन सब कार्यों में इतना लिप्त हो गया कि वो ये कहना भूल गया कि मुझे उल्टा बोलना है। उसने कहा सुनो, वो देखो वो जो पंडित जी लोग पोटली दिए हैं उसमें पिंडा है श्राद्ध का और बाकी सब पूजन के सामान है, वो किसी पवित्र नदी में चलकर डालना है, सुबह ही चलेंगे। अब उसने कहा अरे ठीक, सुबह ही चलेंगे। अब उसने रात में ही पोटली उठाई और बगल में जो नाली थी उसी नाली में सारा जाकर डाल दिया। अब वो किवाड़ खोल के डाली, इतने में इसको याद आया कि यार मुझे तो उल्टा बोलना था, ये मैंने क्या कर दिया। अब अच्छा उसने पूछा, अब भाग के गया, डाल दिया तुमने? हाँ डाल। बहुत अच्छा किया, इनको तो नाली में ही डालना चाहिए। अब उसने नाली से निकाला, धुला, रख दिया। अब समझ गया कि भैया उल्टे से ही जीवन चलना है, सीधे से चलने वाला नहीं है। तो भैया तुम लोग सीधे तो लेकिन जैसे भी चलो, सही सही चलो। हाँ? तो नारद जी को भगवान शिव ने कहा कि देखो नारद, तुम विष्णु से जाकर ये मत कह देना कि तुमने काम पर विजय प्राप्त की है। उल्टा होना था। नारद जी चले बैकुंठ की ओर। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम। महाराज चरणों की सेवा लक्ष्मी जी कर रही है। सुंदर भगवान से सैया पर अर्ध निद्रा योग निद्रा को स्थापित किए हुए सुंदर दिव्य नील सरोरुह श्याम वर्ण भगवान का दिव्य मुस्कान भगवान नारद जी पहुंचे। नारद जी को देखते हुए ही विष्णु जी ने कहा आओ आओ नारद, कैसे हो भगत। नारद जी जब पहुंचे तो विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न, आओ नारद कैसे हो, आओ भगत आओ। नारद जी अहंकार में एकदम मस्त, अरे प्रभु बस आनंद है, आपके चरणों की कृपा है। बोले अच्छा सब कुशल? बोले हाँ हाँ सब कुशल है। अब अंदर अंदर उबाल मार रहा है कि कैसे इनको कहूं कि मैंने कामदेव को पराजित कर दिया, मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया। इतने में विष्णु जी ने ही कहा नारद कुछ कहना चाहते हो क्या? नहीं नहीं भगवान मैं कुछ नहीं, बस आपका दर्शन करने आया था। अरे बोले बोलो तो कुछ कहना चाहते हो, संकोच मत करो। तो मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारा भगवान हूं, इतना प्रेम रखता हूं, बोलो क्या कहना चाहते हो। भगवान भी कम लीला वाले नहीं है। सनातन कुमार जब पहुंचे भगवान का दर्शन करने के लिए तो 6 ड्योढ़ी भगवान की पार किए विष्णु लोक की, और जब 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचे तो जय और विजय नाम के दोनों गणों ने रोक दिया। रुक जाओ, कहां जा रहे हो? अब ये तो 5 वर्ष के बालक छोटे छोटे कहे भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले यहां दर्शन नहीं होता, चलो जाओ। बोले अरे क्यों, भगवान का घर है, भगवान का दर्शन नहीं होगा? भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, जाओ। अब इन्होंने विचार ही किया कि ये दोनों तो बड़े तामसी हैं, बताओ भगवान का दर्शन नहीं करने देते, इनके अंदर ये स्वभाव है। अब ये चारों तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन विष्णु जी दौड़ते हुए आए। अरे आइए आइए आइए, क्या हो गया? ये रोक रहे हैं आपको, शाप दे दीजिए इनको। अब लो बताओ, मतलब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कुछ नहीं कह रहे हैं, वो खड़े हैं और यहां पर विष्णु जी आके कह रहे इनको शाप दे दो तो, और 3 बार का देना, तो 3 बार का श्राप पा गए। बोलो विष्णु भगवान की। तो भगवान को जब लीला रचनी रहती है तो ऐसे ही करते हैं। इधर नारद जी से कहे अरे बताओ क्या बात है मन में, तुम मेरे भक्त हो,
मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं, बताओ नारद। अब ये बोल पड़े। देखो, कभी किसी को कुछ अच्छा सिखाओ, समझाओ। जैसे कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, हमारा माता पिता के प्रति भाव बदल जाता है, तो मित्र आदि जब कोई चीज समझाते हैं तो कभी कभी हम उसको नहीं समझते हैं। और जब मित्र ये कहता है देखो आज जाके घर में कोई बात मत करना, शांत रहना, लेकिन वो मन है ना, वो इतना दुष्ट है कि वो जाकर घर में वही करेगा जिसको रोका गया होगा। नारद जी ने कहा कि भगवान, बस आपके चरणों की सेवा, आपके चरणों की रज को मैं निरंतर जो ध्यान में रखता हूं, उससे आज एक बड़ा कार्य हो गया। बोले क्या हुआ नारद? बोले कुछ नहीं, बस मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान मुस्कुराए। अच्छा, तो कहां काम पर विजय प्राप्त किए? बोले भगवान, वो भगवान शिव ने जहां कामदेव को भस्म किया था ना, वहीं मैं भी गया था तपस्या करने, और इंद्र ने कामदेव को भेजा, 5 बाण मारे कामदेव ने, लेकिन मैं बिल्कुल हिला नहीं, कष्ट से मस्त नहीं हुआ, और बस आपके आशीर्वाद से मैंने कामदेव को विजयी कर लिया। मेरा कामदेव भी कुछ नहीं कर पाया। भगवान ने कहा ठीक है। कहे ठीक है नारद, बहुत सुंदर, मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि मेरे एक भक्त ने काम पर विजय प्राप्त कर ली। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अब नारद जी चले। अहंकार है, गर्व जिसके अंदर, अहंकार जिसके भीतर होता है, वो अपने जीवन की बुद्धि को, अपने ज्ञान को, सब कुछ नष्ट कर देता है। नारद जी आगे बढ़ रहे हैं, मन में प्रफुल्लित हैं कि अरे मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, और यही विचार करते करते आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। स्वर्ग आदि की परिक्रमा कर रहे हैं और अपनी प्रशंसा अपने से ही कर रहे हैं कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। इतने में उनको एक सुंदर, बहुत बड़ा 100 योजन का एक नगर दिखाई दिया। नारद जी ने जब वो 100 योजन का नगर देखा और उसकी दिव्यता देखी, तो नारद जी को ये लगा कि भाई ये नगर तो नहीं था, कहां से हो गया, चलो प्रवेश करके देखते हैं। तो जब नगर में प्रवेश किए तो सैनिकों से पूछा, भाई ये किसका है, कौन है राजा यहाँ के? बोले आप कौन? बोले मैं देवर्षि नारद हूं। बोले आइए आइए आइए, मैंने सुना आप काम पर विजय प्राप्त कर लिए। बोले और क्या? बोले हाँ भगवान, हमें भी यहाँ सूचना मिल गई है, आइए आप आइए। बोले कौन है यहाँ का राजा? बोले यहाँ एक शीलनिधि नाम के राजा रहते हैं। तो बोले अच्छा चलो ठीक है, मैं उनसे भेंट करूं? बोले हाँ, अरे चले आप सरकार। आए, लेकर पहुंचे। शीलनिधि राजा नारद जी के चरणों की सेवा करते हैं, पाद प्रक्षालन किया, चरणों के रज को लिया और सुंदर बढ़िया सिंहासन पर बैठाला। चरणों में राजा बैठ गए शीलनिधि। बोले राजा, महर्षि, हे देवर्षि, आप बड़ी कृपा किए, हमारे पास आए, आप एक कार्य किए, मेरी ये कन्या है और इस कन्या को आप देखिए और इसके भाग्य को बताइए। मैंने सुना है आप सबका भाग्य बताते हैं, आप बड़े तेजस्वी हैं, तो हे नारद जी, आप मेरी कन्या का भी भाग्य बता दीजिए। नारद जी ने कहा बुलाओ अपनी कन्या को। तो शीलनिधि राजा ने कहा, अपनी कन्या का नाम लिया श्रीमती, आ जाओ बेटा आ जाओ, देखो एक ऋषि आए हैं और तुम्हारे भाग्य को बतलाएंगे। अब वो शीलनिधि की कन्या आती है। नारद जी ने कन्या का स्वरूप देखा और देख करके जब कन्या के हाथ की रेखाओं को और मस्तक की रेखाओं को पढ़ा तो नारद जी ने मोह पाल लिया। मोह हो गया कि अरे ये कन्या तो बड़ी दिव्य है, सर्वांग सुंदर है, विश्व में इससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, और इससे जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, कभी मरेगा नहीं। इस कन्या में इतने गुण हैं, क्यों ना मैं ही इससे विवाह कर लूं। यही विचार हो गया। अब शीलनिधि राजा को नारद जी ने कहा, अरे कन्या तुम्हारी बड़ी गुणवान है, और देखना कोई बढ़िया सुंदर रूप वाला श्याम वर्ण का कोई आएगा और इसको, तुम्हारी कन्या को वर्ण करेगा। बोले अरे महाराज, बस आप यही आशीर्वाद दीजिए, हमारी कन्या अच्छे घर में चली जाए। बोले बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी कन्या बढ़िया जगह वर्ण की जाएगी। अब नारद जी वहां से निकले
और पहुंचे विष्णु लोक भगवान के पास। बोले भगवान, आप बड़े कृपा पात्र हम आपके हैं, आप हम पर हमेशा अपनी कृपा बरसाते हो। प्रभु एक बात कहूं? बोले हाँ नारद, बोलो बोलो। प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा, अरे नारद क्यों फंसना चाहते हो? विवाह में मेरी भक्ति तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें नाना प्रकार के संसाधन जुटाने पड़ेंगे। तुम अभी जितने सुंदर, जितने अच्छे हो, मेरे बहुत अच्छे भक्तों में तुम्हारी संख्या है, तो नारद विवाह क्यों करना चाहते हो? बोले प्रभु बस एक बहुत सुंदर कन्या मिल गई है और उसी से विवाह करने की बड़ी इच्छा है। आप एक काम करें, आप अपना ये स्वरूप, अपना ये मुख मुझको दे दें, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे इस मुख से वो कन्या मुझे वरण नहीं करेगी, और मैं वैसे भी जा चुका हूं। मेरा स्वरूप, मेरी काया अगर देखकर उसको मोह होता तो उसी समय हो जाता, तो मुझे ये ज्ञात है कि वो मुझसे विवाह नहीं करेगी। तो एक काम करो, आप अपना मुख हमको दे दो। विष्णु जी ने कहा, देखो भाई मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूं, जाओ नारद जाओ, तुम जो चाहते हो सब होगा। अब नारद जी चले। अब नारद जी का मुख हो गया बानर का। ये बात सिर्फ नारद जी को ज्ञात नहीं है, और वहां पर जब शीलनिधि राजा के यहां पहुंचे तो राजा ने उस श्रीमती नाम की कन्या का आज स्वयंवर रख दिया है। अनेक राजा वहां बैठे हैं, कन्या वरमाला लेकर आती है। नारद जी ने सोचा कि मेरा मुख तो बदल गया है और सुंदर हो गया है। नारद जी भी उन्हीं युवराजों के मध्य में जाकर बैठ गए। वहां भगवान के शिव जी के दो गण बैठे थे नारद जी के बगल में। ये दो शिव जी के गण नारद जी को पहचान रहे हैं कि नारद जी बानर होकर के, बानर का मुख लेकर के आए हैं और ये नारद हैं। शीलनिधि कन्या को भी नारद जी बानर दिखाई दे रहे हैं, बाकी किसी को नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब वो कन्या श्रीमती वरमाला लेकर आगे बढ़ी, नारद जी की ओर देखा तो बानर का मुख आगे बढ़ गई। तो नारद जी ने सोचा लगता है इसने मुझे देखा नहीं। फिर नारद जी दो राजाओं के बीच में आगे बढ़ के बैठ गए, अब देख लेगी। अब नारद जी उछलने लगे। अब उसने सोचा ये फिर यहां आ गया, फिर वो कन्या आगे बढ़ी। फिर नारद जी ने सोचा क्या बात है। अब नारद जी चिंता करने लगे। इतने में भगवान सुंदर स्वरूप धारण करके और प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, शीलनिधि की उस कन्या श्रीमती ने वो वरमाला भगवान के ऊपर आरोपित कर दी। बोलो विष्णु भगवान की जय। भैया वरमाला डाली और उनको अपना पति स्वीकार किया। शीलनिधि राजा ने दोनों को आशीर्वाद दिया। अब ये नारद जी सोचने लगे कि मैंने तो भगवान का मुख लिया, इतना सुंदर भगवान का स्वरूप, और फिर भी इस कन्या ने मुझे वरमाला न डाली। अब भगवान तो कन्या लेकर राधे राधे गायब हो गए, और इधर ये नारद जी जो दोनों शिव जी के गण थे, इन्होंने कहा अरे नारद जी आप कहां यहां विवाह करने आ गए? ये अपना मुख तो जाकर देखो क्या बन के आए हो। अब नारद जी ने सोचा ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। जैसे ही वो आए बाहर तो उन्होंने देखा जब जल में तो उनका मुख बानर का दिखाई दिया। ओहो, नारद जी ने जैसे ही बानर का मुख देखा बड़े क्रोधित हुए और उन गणों को कहा अरे तुम दोनों राक्षस हो जाओ, तुमने राक्षस बुद्धि से मुझे देखा और मुझे तुमने अवगत नहीं कराया, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। और उधर भागे कहां? विष्णु जी की ओर, कि उस पाखंडी ने, उस दरिद्र ने, उस छलिया ने, उस पाखंडी स्वरूप बनाने वाले ने मुझे धोखा दिया। उसने शिव को धोखा दिया, धोखा देकर जहर पिला दिया और अमृत बांट दिया देवताओं में। इस तरह का वो पाखंडी, वो धूर्त, वो राक्षस, यही सोचकर वो भागते हुए भगवान के लोक में पहुंचे। अब भगवान के लोक में क्या पहुंचते, भगवान वो श्रीमती को वरमाला जिसको डाले थे साथ में लेकर वहीं मिल गए। नारद जी तो होंठ कांप रहे, एकदम क्रोध से लाल लाल। बोले भगवान ये तुमने क्या किया मेरे साथ? मैंने आपसे सिर्फ भगवान
एक ही चीज तो मांगी थी, मुझे अपना स्वरूप दे दो, और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। जाओ, जिस मनुष्य के रूप में तुमने मेरा विचार करके इस तरह का क्रियाकलाप किया, तुम जाओ मनुष्य हो करके स्त्री के दुख में वियोग में रो, और तुम्हारा जो तुम्हारे ऊपर उपकार करेंगे, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में सुख प्रदान करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे, वो मेरे जैसे बानर मुख वाले ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जा, तुझे ये श्राप मैं देता हूं। इतना कह दिया नारद जी ने। कभी कभी हम जिसको बहुत मानते हैं, क्रोध में नहीं ध्यान देते, और हम अपने माता पिता गुरु आदि का अपमान कर देते हैं। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारा गुरु माता पिता हमारे कल्याण के लिए कुछ कह रहा होता है, और हम ध्यान नहीं देते। अरे, जीवन में जब जब माता पिता और गुरु कुछ भी कहें, उनको धारण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। गुरुणाम वचनम सत्यम इति येषाम देहामति तेषाम इहा मूत्र सुखम परमम न सुखम क्वचित। जो गुरु के शब्दों में, गुरु के ज्ञान में दृढ़मति रखता है, उनके बताए हुए सन्मार्ग पर चलता है, वो इस लोक और परलोक दोनों में सुखी रहता है। भगवान की कृपा बनती है। इधर नारद जी ने जब श्राप दे दिया, और नारद जी ने थोड़ी देर बाद देखा तो न वहां श्रीमती नाम की कन्या मिली, न वह नगर मिला, न शील निज राजा मिले, कुछ नहीं मिला। तब नारद जी का जो उनके ऊपर मोह था, वो भगवान ने खींच लिया, और नारद जी को ये याद आ गया, स्मरण हो गया कि अरे, मैंने अहंकार किया था कि मैं कामवश नहीं हो सकता। मैंने ये गर्व कर लिया कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की। ओहो, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैंने अपने प्रभु को ही श्राप दे दिया। भगवान भागे, और भागते हुए विष्णु जी के लोक में उनके चरणों में लौट गए और रोने लगे। कहे, भगवान, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मैंने आप पर बहुत श्राप, मैंने अपशब्द कहे हैं, आप वो सब कुछ स्वीकार न करें, सब मिटा दीजिए। मैं आपसे बारंबार क्षमा मांगता हूं। विष्णु जी ने कहा, नहीं नारद, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मैंने ही अपनी माया से किया है। मुझे अवतार लेना था, ये तो तुम्हारा स्वरूप मैंने बना दिया, लेकिन अहंकार में किसी भक्त के हृदय में रहने नहीं देना चाहता, इसीलिए मैंने तुम्हारे अहंकार को नष्ट किया है। लेकिन अगर तुम अब इस जो तुमने पाप किया है, अगर इससे मुक्त होना चाहते हो, तो जाओ, तुम शिव जी की सेवा करो, क्योंकि शिव ही मुझे सबसे हृदय से प्रिय है। तुमने उनकी सेवा अगर कर ली, तो तुम मेरे पापों से मुक्त हो जाओगे, जो तुम्हारे भीतर जन्मा है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो शिव महापुराण अंतर्गत जब नारद जी को यह हृदय में ग्लानि हुई कि मैंने भगवान को शाप दिया, और भगवान ने आदेश दे दिया कि जाओ शिव जी की महिमा का गुणगान करो, तपश्चर्या करो, तो नारद जी शिव जी की तपस्या करने के लिए कैलाश की ओर बढ़ते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद पाते हैं। पृथ्वी लोक में आकर के हिमालय के अंग में बैठ करके नारद जी ने भगवान शिव नाम की तपस्या प्रारंभ की, और ब्रह्मा जी आकर के शिव जी की कथा के लिए उनको प्रेरणा करते हैं, और यहाँ से शिव कथा का प्रारंभ होता है। भगवान नारद जी को शिव कथा के लिए ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। आगे की कथा, ब्रह्मा जी ने क्या उपदेश किया नारद को, और शिव कथा में क्या क्या नारद जी को सुनाया, अब 3 दिवस में जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा, कल परसों नरसों, उसके बाद नहीं मिलेंगे बरसों।